हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको नकाब वाली परी की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। कुछ सालों पहले पृथ्वी पे परियों का एक बहुत ही सुंदर राज्य बसा हुआ था, जहाँ कई सुंदर सुंदर परियां रहती थी। काम्या परी वहाँ की महारानी थी। वहीं परियों के उस राज्य के पास ही एक बहुत ही घना जंगल था। उस घने जंगल में मरीना नाम की एक बहुत ही खतरनाक काला जादू करने वाली जादूगरनी रहती थी। मरीना जादूगरनी बहुत ही स्वार्थी और पत्थर दिल इंसान थी। मरीना जादूगरनी पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। इसीलिए एक दिन मरीना जादूगरनी परियों के उस राज्य के पास जाकर कहती है, मैं इस पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ और इस पूरी दुनिया पे राज करना चाहती हूँ। लेकिन उसके लिए तो मुझे पहले परियों के इस राज्य में जाना होगा, क्योंकि परियों के इन राज्य में एक जादुई फल का पेड़ है। उस फल को मैं जिसे भी खिला दूँ वो मेरा गुलाम बन जाएगा। लेकिन इन परियों के राज्य में तो इनके अलावा और किसी का भी जाना मना है। तो फिर मैं कैसे जाऊं इन परियों के राज्य में? इतना कहकर मरीना जादूगरनी कुछ सोचने लगती है और कुछ देर बाद वह खुशी से उछलते हुए कहती है, अरे हाँ, क्यों ना मैं एक परी का भेष बदल के अपने चेहरे पे नकाब लगा के परियों के उस राज्य में जाऊं। ऐसे किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चलेगा और मैं रोज रात को उनके राज्य में जाकर वह जादुई फल को तोड़ के ले आऊंगी। लेकिन उसके लिए मुझे पहले एक नकाब बनाना होगा। इतना कहकर मरीना जादूगरनी अपनी शक्तियों से एक नकाब बनाती है और रात को वह एक परी का भेष बदल के अपने चेहरे पे नकाब लगाकर परियों के राज्य में प्रवेशती है। वह पूरे राज्य में उस जादुई फल के पेड़ को ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वह काम्या परी के महल के पास पहुंच जाती है कि तभी उसकी नजर उस महल के बाहर चमकते हुए एक पेड़ पे जाती है। अरे वाह, आखिरकार मुझे ये जादुई फल का पेड़ मिल ही गया। अब मैं जल्दी से इस पेड़ से जादुई फल को तोड़कर यहाँ से निकलती हूँ। इतना बोलकर मरीना जादूगरनी उस जादुई फल के पेड़ के पास जाती है और पेड़ पे लगा फल तोड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसी समय काम्या परी नींद से उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होती है और तभी काम्या परी की नज़र उस नकाब वाली परी यानी कि मरीना जादूगरनी पे जाती है। अरे, इस समय हमारे राज्य की ये कौन सी परी अपने चेहरे पे ऐसे नकाब लगा के इस जादुई पेड़ के फल को तोड़ने आई है? आज तक ऐसा तो हमारे राज्य की किसी भी परी ने पहले नहीं किया। तो फिर ये कौन सी परी है? इसके चेहरे पे नकाब लगा है, इसीलिए मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा कि आखिर ये कौन सी परी है। चलो नीचे जाकर ही पता लगाती हूँ। इतना कहकर काम्या परी तुरंत ही अपने महल से बाहर उस जादुई फल के पेड़ के पास जाती है। लेकिन तब तक तो वह नकाब वाली परी वहां से चली गई होती है और यह देखकर काम्या परी बिना कुछ बोले अपने महल में फिर से वापस चली जाती है। लेकिन काम्या परी पूरी रात उसी नकाब वाली परी के बारे में ही सोचती रहती है और अगले दिन सुबह ही काम्या परी राज्य की सभी परियों को अपने महल में बुलाती है और उनसे कहती है, इस राज्य की रानी होने के नाते आज से मैंने हमारे राज्य का एक नया नियम बनाया है कि आज से सूर्यास्त होने के बाद कोई भी परी अपने महल से बाहर नहीं निकलेगी और अगर मैंने सूर्यास्त होने के बाद किसी भी परी को महल से बाहर देखा तो मैं उसे हमारे राज्य से बाहर निकाल दूंगी।
काम्या परी की यह बात सुनकर सभी परियां तो बहुत ही दुखी और परेशान हो जाती है, लेकिन वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से वापस चली जाती है। वहीं उसी रात काम्या परी फिर से उसी नकाब वाली परी को जादुई फल के पेड़ से फल को तोड़ते हुए देखती है और वह बहुत ही हैरान हो जाती है। लेकिन काम्या परी उस नकाब वाली परी को पकड़ पाए उससे पहले ही वह नकाब वाली परी गायब हो जाती है। और यह देखकर काम्या परी को बहुत ही गुस्सा आता है। गुस्से में वह कहती है, मेरे मना करने के बावजूद सूर्यास्त होने के बाद भी इस परी ने अपने महल से बाहर निकलने की हिम्मत की और आज भी इस परी ने हमारे जादुई फल के पेड़ से जादुई फल को तोड़ा। अब बहुत हो गया, अब तो मुझे इस नकाब वाली परी को कुछ भी करके पकड़ के उसे इस राज्य से बाहर निकालना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इतना कहकर काम्या परी गुस्से में फिर से अपने महल में वापस चली जाती है। और अगली रात को तो काम्या परी उस नकाब वाली परी के आने से पहले ही खुद उस जादुई पेड़ के पीछे छिपकर नकाब वाली परी का इंतजार करने लगती है। ऐसे इंतजार करते करते कुछ घंटे बीत जाते हैं कि तभी नकाब वाली परी यानी कि मरीना जादूगरनी वहां आती है और उस जादुई फलों के पेड़ के पास जाकर फल को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन आज वह नकाब वाली परी उस जादुई फल को तोड़ पाए उससे पहले ही काम्या परी अपनी शक्तियों से उस नकाब वाली परी को पकड़ लेती है और तुरंत ही उसके चेहरे से वह नकाब हटाकर देखती है तो नकाब के पीछे मरीना जादूगरनी को देखकर काम्या परी तो बहुत ही हैरान हो जाती है। तुम तो कोई परी नहीं बल्कि पृथ्वी की खतरनाक जादूगरनी मरीना हो। अच्छा, तो इतने दिनों से एक परी के भेष में अपने चेहरे पे नकाब लगाकर तुमने ही इस जादुई फलों के पेड़ से फलों को तोड़ा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक परी का भेष बदल के ऐसा काम करने की? आज तुम्हारी वजह से मैंने मेरे राज्य की सभी परियों को सूर्यास्त के बाद बाहर निकलने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि गलती उनमें से किसी एक परी की है। लेकिन आज मुझे सच्चाई का पता चल गया, इसीलिए अब तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सजा तो जरूर मिलेगी। इतना कहकर काम्या परी मरीना जादूगरनी को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर लेती है और फिर अगले दिन काम्या परी राज्य की सभी परियों से अपनी गलती की माफी भी मांगती है। तुम सब मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने सिर्फ आंखों देखी सच्चाई पे भरोसा करके तुम सबको इसकी सजा दे दी। लेकिन अब मुझे सच्चाई का पता चल चुका है और इसीलिए आज मैं तुम सबसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे काम्या परी सभी परियों से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और उस दिन के बाद से काम्या परी बिना किसी परेशानी और डर के अपने राज्य में सुकून से रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी सिर्फ आंखों देखी और कानों सुनी सच्चाई पे ही भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जो देखते हैं या सुनते हैं सच्चाई उससे कुछ और ही होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।